हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 और 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी समकोण त्रिभुज में होता है वो कर्ण का स्क्वायर जो हो जाता है वो आधार और लंब का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि कर्ण आधार क्या होता है। सबसे पहले हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें क्या है कि एक कोण 90 डिग्री है। अब हमारा AB हो गया, C हो गया ये। ठीक, अब जो हमारा 90 के सामने रहता है ये हमारा कर्ण कहलाता है। ये हमारा कर्ण परपेंडिकुलर जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, और ये हमारा जो नीचे होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक, और जो हमारा ये इस तरह से रेखा सीधा होता है यानी लंब होता है, यानी क्या 90 डिग्री सी के ऊपर लंब है तो ये हमारा लंब हो जाता है। ठीक, इसको हाइपोटेनस, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि इसका जो स्क्वायर करेंगे इन दोनों का योग के बराबर होगा। इसको हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाता है कि लंब का स्क्वायर और जोड़ का आधार का स्क्वायर। कोई भी अगर यदि हमारा एक 90 डिग्री का कोई त्रिभुज है यानी समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो उसमें रिलेशन क्या होता है कि ये जो बड़ा भुजा होता है उसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों छोटे भुजाओं को योग करेंगे यानी स्क्वायर करके योग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही रिलेशन होता है। तो सेम देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक, चलिए किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने भुजा को क्या कहते हैं। देखिए हमारा समकोण की जो सामने भुजा है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। ठीक, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या कितनी होती है, तो न्यून कोण हमारा 2 होती है। ये दोनों कोण हमारा न्यून कोण हो जाता है। ठीक, ये 90 से कम ही है, ये भी 90 से कम है, सिर्फ ये 90 है तो 2 होती है। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं। इस त्रिभुज हमारा हो गया, इसमें जो सबसे लंबी भुजा होता है वो हमारा कर्ण कहलाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका नाम कर्ण। ठीक, तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे कर्ण। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें बोलता है कि निम्नलिखित में भुजाओं में कौन से एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा का स्क्वायर हो जो होगा कर्ण का स्क्वायर और लंब और आधार का स्क्वायर का योग होगा। ठीक, चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में हमारा दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 3, 4 और 5। इसमें हमारा जो बड़ा हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर होना चाहिए इन दोनों के योग के बराबर यानी स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, अगर यदि ये होगा तो ये हमारा पॉसिबल दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो ये संभव है। 3 तिया 9 और 16, 25 हो गया। इधर भी हमारा 25, ये क्या है, दोनों तरफ बराबर है। तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा 2 नंबर में है क्या, 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक, 17, 8 और 15 है। तो हम इसमें बड़ा का जो स्क्वायर है 17 का स्क्वायर और इनके स्क्वायर को जोड़ेंगे। ठीक, इसका हमारा 289 हो गया, 88, 64 और 225, ये 289 हो गया और ये भी हमारा 289, दोनों तरफ क्या है, समान है। तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। क्या कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा बड़ा वाला जो है 5 का स्क्वायर जो होना चाहिए दोनों छोटा के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, 25 हो गया, 2 दूना 4, 8 हो गया। ठीक, यानी क्या दोनों तरफ
बराबर नहीं आया तो ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, लिखेंगे नहीं। चलिए 4 नंबर पर आते हैं। 4 में है कि 12, 5 और 13, ठीक। इसमें हमारा 13 है बड़ा, इसका स्क्वायर करके दोनों को एक को बराबर करेंगे, ये हमारा 169 हो जाता है। 144 और 25, ये भी हमारा 169, ये भी संभव है, ये समकोण है। त्रिभुज है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग है 2.5, 6.5 और 6.5। तो बड़ा हमारा 6.5, इसका स्क्वायर जो होगा वो 6.5 का स्क्वायर और जोड़ होना चाहिए 2.5 का स्क्वायर। तो ये तो पहले से हमारा क्या हो रहा है कि ये दोनों कट जा रहा है, तो 2.5 यानी यहाँ पे 0 आ गया इधर। क्या ये 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये भी हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक। 5 नंबर था हमारा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर पर हमारा 10, 12 और 15। 10, 12 और 15, बड़ा हमारा 15 है, इसका स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 225 हो गया, 10 दें 100 प्लस बराबर है 144, 225 और इधर 244 हो गया। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये भी हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं है, ठीक। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।